हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। अपन पिछले क्लास में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था, उसके एक्सिस पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे। कितना आया था उसका वैल्यू? KQX/x² + r² / 3/2। फिर अपन डिस्कस किए थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें सब काफ़ी अच्छा सब क्वेश्चंस किए थे, पूरा काइनेमेटिक्स का भरपूर यूज़ किए थे ना। अब उससे आगे लेक्चर नंबर 9, ठीक है ना बच्चों। लेक्चर 9 में क्या डिस्कस करेंगे? आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। पिछले क्लास में रिंग था, आज डिस्क एक्सिस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो हेमीस्फीयर। होलो हेमीस्फीयर के सेंटर पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। फिर कुछ अच्छे सब क्वेश्चंस करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा टफ होगा, इसलिए पेशेंस रखना, ठीक है ना बच्चों। पहले ही डरा दिए कि लेक्चर टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सारा डिटेल्स में मैं डिस्कस करूंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। डिस्क के एक्सिस पर ऑफ कोर्स ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अच्छा, ये डिस्क है तो इसका चार्ज अगर क्यू या सिग्मा जो भी है, दोनों के फॉर्म में अपन फाइंड आउट करेंगे। तो ये कहाँ फैला हुआ है? इसके सरफेस पर। मतलब डिस्क लाइक कैसे होता है, जैसे अपन ऐसे समझो, ये डिस्क है, ठीक है ना बच्चों। ये दिख रहा है क्या? हाँ, ये डिस्क, इसके सरफेस पे ये चार्ज फैला हुआ है, ये सिग्मा या ये क्यू, ठीक है। इसके सरफेस पर ये डिस्क ऐसा रखा हुआ है, अपने को इसके एक्सिस यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अपन क्या किए, सबसे पहले देखो तरीका क्या है कि अपन आर पे जाके एक डीआर विड्थ का स्ट्रिप काटे लाइक दिस, ठीक है ना। ये कितना है डीआर, इसका विड्थ डीआर। अच्छा, इसमें चार्ज कितना होगा बताओ? छोटा सा चार्ज डी क्यू। अच्छा, इसमें छोटा सा एरिया कितना होगा? डी ए। इस वाले रिंग को पकड़ के यहाँ लाओ, इस वाले रिंग को। ये अपन कहा कि ये आर पे जाके डी आर का काटे, ठीक है ना बच्चों, डी आर विड्थ का। ओके, तो इसका डी ए कितना होगा? इसमें छोटा सा जो एरिया है वो कितना होगा? डी ए। पहले डी ए बता दो। तो डी ए क्या हो जाएगा? 2πr इंटू ये विड्थ कितना है? डी आर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो छोटा चार्ज डी क्यू होगा उसको क्या लिखोगे? डी क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा इंटू डी ए, डी ए की जगह क्या लिखोगे बताओ? डी ए की जगह ये सब। ओके, सिग्मा इंटू डी ए की जगह ये 2πr इंटू डी आर, ये अपना आ गया डी क्यू। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, ये बेसिकली क्या है? रिंग बना। आर पे जाके डी आर विड्थ का अपन ये जो काटे, ये क्या बना? रिंग बना, ठीक है। अच्छा, ये छोटा सा जो रिंग है, इसकी वजह से यहाँ छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा एक्स डिस्टेंस पर, उसको अपन डी बोल दिए, ठीक है। जैसे जैसे ये आर का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, जैसे कम करेंगे तो रिंग यहाँ आएगा, ज़्यादा करेंगे तो रिंग ऊपर जाएगा। इस तरह से अपन पूरा डिस्क को कवर करेंगे इस छोटे छोटे रिंग से, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना? देखो, एक रिंग यहाँ बनेगा, एक रिंग यहाँ बनेगा, एक रिंग यहाँ, पूरे रिंग में इसको तोड़ दिए, इस पूरे डिस्क को। अच्छा, एक जनरल आर पे जाके डी आर रिंग लिए, ठीक है, डी आर विड्थ का एक रिंग लिए, उसकी वजह से जो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड डी बना वो कुछ इस डायरेक्शन में, और सब वजह से जो रिंग बनेंगे ये सब, इनके वजह से भी डी इधर होगा, डी डी डी। ये छोटा जो रिंग बनेगा इसकी वजह से भी डी इधर होगा, इधर होगा। अच्छा, ये डी इधर क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि अपन रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं कि उसके एक्सिस पर अगर ये पॉजिटिव है तो उसके एक्सिस के एलोंग होता है ई, ठीक है। और वो वैल्यू कितना होता है? KQX/x² + 3/2। इस तरह, इसलिए ये रिंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये छोटा चार्ज की वजह से छोटा रिंग की वजह से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बना डी ई। ओके, अच्छा, और डी को लिखते हैं तो डी कितना हो जाएगा बताओ पहले? के क्यू की जगह अब डी क्यू आ जाएगा। ओके, इंटू एक्स, एक्स मतलब ये एक्स डिवाइडेड बाई x² + r² 3/2। तो x² + r, अब कैपिटल आर नहीं लेंगे अपन, ये रिंग कंसीडर किए हैं, ठीक है, एक जनरल आर पे। ओके, तो यहाँ स्मॉल r² लिखेंगे, इसका पावर 3/2। ये चमका डी कैसे लिख दिए हैं? ओके, तो अब क्या कर रहे हैं? इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, क्योंकि सब सारे जो रिंग बनेंगे उन सब की वजह से डी डी सब सेम डायरेक्शन में होगा, सबको सिंपली ऐड करना है। तो इसमें इनफाइनाइट रिंग होंगे ना बच्चों, तो इनफाइनाइट रिंग को ऐड करने का तरीका क्या है? मतलब इनफाइनाइट रिंग की वजह से जो यहाँ छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उन सबको ऐड करने का तरीका क्या है? अपना इंटीग्रेशन। और इसको इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, डी का तो अपना इधर आ जाएगा ई नेट, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे? डी क्यू की जगह ये वाला पूरा आइटम, डी क्यू पहले ही फाइंड आउट कर लिए हैं, सिग्मा 2πr
आर इंटू डी आर, ये दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये हो गया डी क्यू इंटू एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा, यहाँ लिमिट किसका जाएगा बताओ? आर का, क्योंकि आर वेरी करेगा, आर छोटा करेंगे तो रिंग छोटा बड़ा होते जाएगा, मतलब आर को वेरी कराना है, ठीक है। तो ये स्मॉल आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ से लेके कैपिटल आर तक, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेके कैपिटल आर। ये चमका देखो, ठीक है ना बच्चों? ओके, और इसको बाहर करो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, के कांस्टेंट बाहर, सिग्मा बाहर, 2 पाई बाहर। अच्छा, एक बात ध्यान से देखो, ये एक्स तो चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी आप रिंग लो, ये आर का वैल्यू बढ़े घटे डजेंट मैटर, ये एक्स तो मतलब चेंज नहीं हो रहा है। बड़ा रिंग होगा तभी एक्स यही रहेगा, छोटा रिंग होगा तभी एक्स यही रहेगा, तो एक्स भी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्स भी बाहर आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना बच्चों? अच्छा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया? ये बाहर, ये बाहर, ये आर डी आर बचा ऊपर, आर डी आर, और नीचे तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये देखो लिमिट कितना, 0 से आर, ओके। यहाँ लिख दो क्या, और आगे इधर करते हैं। कितना था अपना एक्सप्रेशन? 2 पाई के सिग्मा, अपना इनेट आया था 2 पाई के सिग्मा इंटू एक्स। देखो 2 पाई के सिग्मा इंटू एक्स इंटीग्रेशन आर डी आर, इंटीग्रेशन आर डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर, ये इधर या इधर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और लिमिट था अपना 0 से आर, यही था ना, ओके, ठीक है। आओ इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 पाई सिग्मा एक्स की एक जगह रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे जाए कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ क्या किए हैं आर डी आर, देखो बच्चों यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है कि एक ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लो, मतलब इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये तो एक्स कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो हटाओ, यहाँ क्या हो जाएगा 2r dr, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t dt, ये चमका, ओके। ये 2 कैंसिल, r dr कितना हो गया t dt, ये आ गया आर डी आर का वैल्यू टी डी टी, तो आर डी आर की जगह ये पुट करेंगे टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं ये टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे, टी स्क्वायर का पावर 3/2, यानी स्क्वायर ख़त्म तो क्यूब बच जाएगा, तो नीचे तो बच गया टी क्यूब, ये चमका, ओके। अब देखो यहाँ जो लिमिट है वो आर का लिमिट है 0 से कैपिटल आर, अब जो लिमिट पुट होगा वो टी का पुट होगा कि नहीं? अच्छा, तो आउटपुट करते हैं, तो जब एक्स का वैल्यू सॉरी आर का वैल्यू स्मॉल आर का वैल्यू जब 0 है तो टी कितना है बताओ, इसको 0 पुट कर दो, टी हो जाएगा एक्स, तो यहाँ तो आ गया एक्स, ये चमका। सिंपली आर के जगह अपन 0 पुट कर दिए, तो 0 पुट किए टर्म खत्म, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू एक्स, तो यहाँ आ गया एक्स। अच्छा, जब आर के जगह कैपिटल आर हो तो टी क्या होगा, यहाँ कैपिटल आर पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चमका क्या देखो, ओके। ये टी कैंसिल हो गया टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बच गया, और ये इधर कैंसिल हो गया कितना 2 पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ओके। सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एक्स से लेके अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन अंदर बच गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ओके। ओके, मैंने बताया था ना बच्चों आपको कि इसका इंटीग्रेशन याद कर लेना, -1/t होता है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t फ्रॉम लिमिट एक्स टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टी का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, फिर लिमिट पुट करो, ये इसको कैलकुलेट करोगे तो ये -1/t आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बार बार अपन इस तरह थोड़ी करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट आप कुछ याद कर लो, क्योंकि उससे स्टेप खत्म हो जाएंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना।
ओके, क्योंकि अपन तो एग्ज़ाम में क्या होगा कि कम टाइम में क्वेश्चन को करना होता है, तो इसलिए अपन कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद कर लेंगे, ठीक है। तो डी टी अपन टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन -1/t, ओके। और इसको कैलकुलेट करो, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट पुट करो। तो अपर पुट करोगे तो कितना बन जाएगा, -1/t की जगह इतना, यानी अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। माइनस एक बार लोअर लिमिट, यानी -1/x, ओके। अब क्या किया, इस माइनस को अंदर भेज दिए, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर रह गया, ओके। माइनस माइनस का प्लस 1/x, और x आगे मल्टीप्लाइड हुआ यानी 1, तो ये तो 1 बन गया, माइनस यहाँ भी x मल्टीप्लाइड हो गया, तो x डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चमका क्या, देखो ध्यान से कि ये क्या, सिंपली ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। 1/x यहाँ बचा, इस x को अंदर भेज दिए, तो यहाँ तो बच गया -x डिवाइडेड बाई दिस 1, तो वो यहाँ है। और यहाँ 1/x था, और x पहले x मल्टीप्लाइड हुआ, तो x कैंसिल होकर 1 बन गया, तो ये बना 1, ठीक है, ओके। तो अपना ई नेट कितना आ गया, ई नेट सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ठीक है। ये आया अपना डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिग्मा के फॉर्म में। अगर आप क्यू के फॉर्म में इसको लिखना चाहो तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इस सिग्मा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, ओके। तो इसको आप याद रख लेना, जिस तरह से अपन रिंग के वजह से फाइंड आउट किए थे, कितना था कि ये क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, उसी तरह डिस्क की वजह से भी आ गया कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, देखो ये डेरिवेशन था, डेरिवेशन आ जाए तो अच्छा है, ये रिजल्ट को ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर। ये अपने पास हॉलो हेमीस्फीयर है। हॉलो हेमीस्फीयर का मतलब क्या होता है, अंदर से खोखला हो, ये जो अंदर है ना, अंदर मतलब इसका वॉल्यूम नहीं हो, ये सिर्फ ये इसका सरफेस है, अंदर कुछ नहीं भरा पड़ा है, ओके। तो इसका जो चार्ज होगा वो तो सरफेस पे ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर सिग्मा डिफाइंड हुआ है, ठीक है। मतलब सिग्मा बेसिकली दिया गया है, सिग्मा कूलम पर मीटर, ओके। अपने को इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें एलिमेंट चूज करते हैं, तो एलिमेंट कैसे चूज करेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा, तो ये वाला कितना बनेगा, ये आर्क लेंथ, छोटा सा आर्क लेंथ आर डी थीटा, ये चमका क्या, ओके। तो कब से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये हॉलो हेमीस्फीयर है, हॉलो हेमीस्फीयर था, आर पे जाके डी थीटा का जब आप स्ट्रिप ऐसे लिए होगा तो ये कुछ इस तरह से कटेगा, देखो लाइक दिस, ये चमका क्या, ये बेसिकली ये पूरे मतलब ऐसे है, ये अपना हॉलो स्फीयर, ये समझ लो हॉलो हेमीस्फीयर है, और यहाँ से अपन ये इस तरह का एक रिंग कट किए हैं इसके ऊपर से, ठीक है, एट जनरल एंगल थीटा पे, ओके। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे घटाएंगे वैसे वैसे ये रिंग ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है। और अपने को ये पूरा कवर करने के लिए हॉलो हेमीस्फीयर क्या करेंगे, थीटा को 0 से लेके π/2 तक, तो ये पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा रिंग सोचो ना, थीटा को कम किए तो रिंग यहाँ आ जाएगा, फिर थीटा को थोड़ा ज़्यादा किए यहाँ आएगा, रिंग और ज़्यादा किए यहाँ यहाँ, ऐसे ऐसे पूरा ये रिंग में मतलब कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा हॉलो हेमीस्फीयर, ओके। तो ये छोटे छोटे रिंग से कवर होगा, अच्छा। अब एक बात बताओ बच्चों, ये रेडियस आर, तो ये भी रेडियस आर ही होगा, तो ये अपना रेडियस आर है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, ओके। यहाँ जो रिंग बना, ये छोटा सा रिंग, ये रिंग बना कि नहीं, ओके। इसको पहले यहाँ बाहर लेके आओ, इसका रेडियस कितना होगा पहले ये बताओ, ये आर, ये थीटा, ये पैरेलल, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। ये आर है तो ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये वाला लेंथ कितना होगा, ये लेंथ बच्चों आर साइन थीटा, ये चमका क्या, तो इसका रेडियस हो गया आर कॉस थीटा, ठीक है, ओके। और ये वाला लेंथ तो आर साइन थीटा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसका विड्थ कितना हो गया, ये आर डी थीटा, ये वाला हो गया आर डी थीटा, ठीक है बच्चों, ओके। तो सपोज इसमें चार्ज है डी क्यू, एरिया है डी ए, सबसे पहले डी ए लिखते हैं, ठीक है, डी ए, तो डी ए यहाँ लिख देते हैं,
डी ए ये दिख रहा है क्या? हाँ, तो डी ए कितना हो जाएगा? डी ए 2 पाई आर की जगह आर कॉस थीटा, ठीक है, 2 पाई आर इंटू ये विड्थ यानी आर दी थीटा, ये हो गया अपना डी ए। तो डी क्यू क्या लिख दोगे? डी क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, ये चमका, तो सिग्मा इंटू डी ए की जगह ये पूरा पुट कर दो, 2 पाई आर² कॉस थीटा दी थीटा, ठीक है। जैसे अपन पिछले सब करते आ रहे हैं सेम वही है, मतलब इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जा रहा है। ओके, तो ये हो गया अपना डी क्यू। ओके, अच्छा ये बच्चों ये रिंग जो है इसको ऐसे ले लो, आप समझो, यहीं पे ले लो, ये जो अपन थीटा पे जाके डी थीटा वाला कट किए ये वाला रिंग, ये कुछ ऐसे है। इसमें चार्ज कितना बोल दिए? डी क्यू, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? आर कॉस थीटा, ओके। यहाँ से ये वाला हाइट कितना है? आर साइन थीटा, ठीक है। इस रिंग की वजह से इसके एक्सिस पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसको अपन डी बोल दिए, ठीक है। अब अपने को पूरे इस हॉलो हेमीस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे चाहिए ना, तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे और थीटा का लिमिट अपन वेरी करेंगे कहाँ से? 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। और इसको करते हैं डी के, सबसे पहले डी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो एक बात बताओ, डी कैसे लिखेंगे? यहाँ पर एक छोटा सा ये जो चार्ज डी क्यू है ये कहाँ है? एक रिंग पे है, और रिंग के एक्सिस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो रिंग वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे क्या? के क्यू की जगह अब डी क्यू, ओके। एक्स की जगह क्या है यहाँ पे? ये वाला डिस्टेंस यानी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई x² प्लस r² का पावर 3/2 यानी x ये वाला डिस्टेंस, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस r² मतलब r cos थीटा का स्क्वायर, r cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिवाइड नहीं, इसका पावर 3/2। बेसिकली अपन किएगा जो रिंग की वजह से होता था, कितना होता था बताओ पहले? रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQX डिवाइडेड बाई x² प्लस r² का पावर 3/2, इसी का तो यूज़ किए हैं। अब इसमें x की जगह ये ले लिया है, r की जगह r cos थीटा ले लिया है, इसलिए एक्सप्रेशन बड़ा सा लग रहा है, वैसे कुछ खास बात नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों। ओके, तो अपने जो d बना वो कितना बन गया बताओ? k। अब डी क्यू का वैल्यू यहाँ से पुट करो, ये वाला देखो, और ये खतरनाक एक्सप्रेशन बन रहा है, सिग्मा 2 पाई r² cos थीटा डी थीटा, ये तो हो गया अपना डी क्यू। डी क्यू लिख दिए आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर दो, तो r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस r² cos² थीटा, इसका पावर 3/2, ये बना अपना डी, इतना भयानक से एक्सप्रेशन, ये दिख रहा है ना? हाँ, और उसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो अपना जो डी बना DE वो कितना बना? K 2 पाई सिग्मा, ऐसे लिख लो, सिग्मा K 2 पाई r³ ओके, cos थीटा साइन थीटा डी थीटा, इसको ऐसे लिख लो, साइन थीटा cos थीटा डी थीटा, ये तो अपन ऊपर वाला लिख दिए, ठीक है। नीचे का लिखो r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस r² cos² थीटा का पावर 3/2, यहाँ से क्या करो? r² कॉमन कर लो, तो अब r² कॉमन करोगे तो अंदर क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा, और इसका पावर 3/2, ठीक है। इसको लिखो, यहाँ बन गया कितना? सिग्मा। अब यहीं पर k का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो ये तो k का वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ बचा सिग्मा इंटू 2 पाई r³, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा दी थीटा, ये ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अंदर क्या है? r², और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा कितना? 1, तो ये तो 1 हो गया, हटाओ, और इसका पावर 3/2, ओके। अब क्या करो? ये इससे कैंसिल 2, ठीक है। अब ये क्या बचा ऊपर? सिग्मा r³, ये अपना क्या चल रहा है बच्चों? DE, सिग्मा r³ साइन थीटा कॉस थीटा
डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ तो बच गया 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर का पावर 3/2 यानी आर क्यूब, ये बना अपना डी क्यू। ये आर क्यू ये आर क्यू कैंसिल, तो डी का वैल्यू कितना आ गया सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ओके, ये बना डी। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इधर तो अपना ई नेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन में थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक अपन डिस्कस किए थे ना, पूरा ये हॉलो हेमिस्फीयर कवर करने के लिए कहाँ से कहाँ तक ये अपन थीटा को बढ़ाएंगे बताओ, 0 से लेके ये अपन थीटा को जब यहाँ लाएंगे तो ये बड़ा रिंग, फिर बढ़ाते 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 जब अपन थीटा को π/2 कर देंगे, यहाँ पर जब थीटा चला जाएगा तो ये पूरा रिंग यहाँ पहुँच जाएगा, यानी पूरा हॉलो हेमिस्फीयर कवर हो गया। ओके, तो 0 से π/2, तो 0 से π/2। ठीक है, ये तो बाहर था ना, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो बाहर, इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ क्या करो 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये कितना बन गया बच्चा बताओ। तो ये कितना बना सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम 0 से π/2, 0 से π/2। ठीक है बच्चों ओके, तो ये कितना हो गया बताओ सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है देखो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। अब थीटा की जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा डाल दो, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ये चमका क्या देखो, तो यहाँ से कितना हो गया लिमिट क्या हो जाएगा 0 से π/2। ठीक है, अच्छा इसमें से 2 बाहर कर लो तो कितना हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 बाहर आया तो 8 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा और लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। ठीक है बच्चों ओके, तो अपना जो ई नेट आया वो ई नेट कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, एक बार ये π/2 पुट करो यहाँ पे तो कितना बन जाएगा 2 इंटू π/2 यानी पाई, और कॉस पाई कितना होता है -1 यानी माइनस माइनस का +1, तो ये तो 1 बना। ठीक है, माइनस एक बार 0 पुट करो तो cos 0 1 और यहाँ माइनस है तो यानी -1 ये बना। ठीक है बच्चों ओके, ठीक है ना, माइनस माइनस का प्लस ये 1 1 2, तो ऊपर बच गया 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल यहाँ 4, तो कितना गया सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो यही होता है अपना आंसर। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखना, कैसे अपने पास हॉलो हेमिस्फीयर ऐसे था। ठीक है, इसका रेडियस ये r था, इस पर ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी था वो कितना था सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके वजह से इस पूरे हेमिस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे आया था वो कितना आया था E = सिग्मा डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आप याद रखना इसको। ठीक है, डेरिवेशन आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये रिजल्ट कम से कम तो जरूर याद रखना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is placed in an electric field E which varies with time as E = E0 sin omega t। अच्छा, it will undergo simple harmonic motion of amplitude। ओके, अपने को वो एम्पलीट्यूड बताना है। बेसिकली देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसे, E = E0 sin ओमेगा t। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास m एंड चार्ज q है। ठीक है, जब ये पार्टिकल इस साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो एसएचएम किया, तो ये पूछा है यही बोला है इट विल गो अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड बताना है सबसे पहले। ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, अपन फोर्स क्या होता है Q × E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज Q रखा है तो उसका फोर्स इस तरह से अपन लिखते हैं, तो आओ पहले इसका फोर्स लिखो। तो फोर्स हो जाएगा कितना Q × E, ई की जगह कितना है E0 sin ओमेगा t, यानी Q × E0 sin ओमेगा t। ये चमका ओके। ठीक है, फोर्स क्या होता है m × a, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा Q E0 sin ओमेगा t। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना लिख दोगे Q E0 डिवाइडेड बाई m × sin ओमेगा t। ये अपन एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिख दिए। ठीक है,
अच्छा SHM आप याद करो, SHM, ठीक है, उसमें अपन क्या लिखते थे, x इजकल टू ए साइन ओमेगा टी, ये लिखते थे ना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहाँ ए क्या होता था, एम्पलीट्यूड। ओके, ये था SHM की इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करो, इसको वेलोसिटी के लिए क्या करते थे, dx/dt, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा बाहर निकलेगा, तो एक ओमेगा बाहर निकाल दिए और इसका हो गया कॉस ओमेगा टी, चमका। अच्छा, एक्सेलरेशन के लिए क्या करते थे, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते थे, dv/dt। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। तो ए ओमेगा, अच्छा कॉस का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा बाहर निकलेगा, तो पहले ओमेगा को बाहर निकाल दिए तो स्क्वायर, एक माइनस आएगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो अपना एक्सेलरेशन का यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसको और इससे कंपेरिजन करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या लिख दोगे, बेसिकली अपन एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करें तो इस साइन को भी रहने दो। ठीक है, तो यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम, बोलो क्यू ई नॉट बाई एम अपॉन एम। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम ओमेगा स्क्वायर। ये अपना आंसर देखो, दिख रहा है क्या, हाँ, क्यू ई नॉट डिवाइड बाई एम ओमेगा स्क्वायर, ये अपना आंसर। क्यू ई नॉट ये क्यू ई नॉट एम ओमेगा स्क्वायर, बी अपना आंसर। देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन थे, मतलब कैसे, इसमें SHM और इलेक्ट्रोस्टैट दोनों मिक्स कर दिया। ठीक है, मतलब कनेक्ट कर दिया, बेसिकली कनेक्टिंग प्रॉब्लम हो गई ये। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर फिक्स एट द वर्टेक्सेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L। ठीक है बच्चों, Z axis is perpendicular to the plane of a square. The point Z equal to 0 is the point where the diagonals of the square intersect each other. Okay. The plot of electric field due to the 4 charges as one move on the Z axis. Okay. देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि अपने पास एक स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स पे, मतलब वर्टेक्सेस पे अपने क्यू चार्ज रखे हुए हैं, क्यू 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 क्यू। ओके, इस स्क्वायर का साइड दे रखा है एल। ठीक है, जेड एक्सिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। ओके, द पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अच्छा, इस स्क्वायर का जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम सेंटर पे, यहाँ पे। तो यहाँ से जेड एक्सिस पास किया है लाइक दिस, ये अपना जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस। ठीक है, एक जनरल जेड पे, मतलब सपोज एक जनरल जेड डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं अपने को इन चारों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और फिर ड्रॉ करना है ई वर्सेस जेड का ग्राफ। ठीक है, चलो कुछ करते हैं। अच्छा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके वजह से इधर, कुछ ऐसे ऐसे होगा। एक बात बताओ बच्चों, इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे किधर होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, वेट, इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कुछ ऐसे, लाइक दिस, ये अपन ई बोल दिए। ओके, इसके दो कंपोनेंट किए हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इसके अलोंग। ठीक है, अच्छा इसको अपन थीटा बोल दिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये और ये पैरेलल और ये एक लाइन, इसका मतलब ये थीटा, तो ये भी थीटा। ओके, तो इस ई का दो कंपोनेंट करो, एक ई कॉस थीटा और एक ऊपर जाएगा ई साइन थीटा, ये जाएगा। अच्छा, फिर इसके वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, तो इसकी वजह से कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ओके, अगेन ये थीटा होगा। ठीक है बच्चों, अगेन इसका दो कंपोनेंट करेंगे, एक इधर और एक एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये भी थीटा, ये ई, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो अब ध्यान से देखो, तो ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, और ई साइन थीटा और इसका भी ई साइन थीटा अलोंग, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएंगे, मतलब ऐड हो जाएंगे बेसिकली। सिमिलरली इन दोनों चार्ज की वजह से भी
ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे और ई साइन थीटा ऐड हो जाएंगे। तो बस फाइनली यहाँ पर बनेगा क्या कि अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये ग्राफ जो है बेसिकली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस जेड एक्सिस के बीच में मतलब ड्रॉ किया गया है। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या लिख दोगे, ई नेट इक्वल टू इन चारों की वजह से यानी 4 टाइम्स ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। बोलो ये चमका क्या, ये होगा कि नहीं, ये चमका। कैसे अपन 4 टाइम्स ई साइन थीटा लिख दिए, क्योंकि ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ई साइन थीटा सब ऐड हो जाएंगे, इसलिए अपन डायरेक्ट लिख दिए ई नेट इक्वल टू 4 टाइम्स ई साइन थीटा। अच्छा, ये हो गया। ये एल, तो ये एल, तो ये पूरा डायगोनल कितना है √2l, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, l डिवाइडेड बाई √2। ओके, ये अपन कितना डिस्टेंस लिए हैं z, यहाँ से यहाँ तक का। ओके, ये अपना z एक्सिस है, z एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस z। तो ये बता दो ये कितना हो जाएगा, ये वाला अंडर द रूट ऑफ z² प्लस l अपॉन √2 का स्क्वायर, यानी z² प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा l² डिवाइडेड बाई 2। ये डिस्टेंस आ गया। ओके, आओ इसको इधर लिखते हैं। ये अपना स्क्वायर था कुछ ऐसे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या थे कॉर्नर्स पे क्यू 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 क्यू। अच्छा, इस स्क्वायर का साइड कितना था एल एल। ओके, इसका डायगोनल जहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे थे मतलब इंटरसेक्ट कर रहे थे, लाइक यहाँ से अपना जेड एक्सिस था, जेड एक्सिस, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे। एक बात बताओ, ये एल तो ये कितना हो जाएगा √2l, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये वाला ये हो जाएगा √2l का आधा, यानी l/√2। ये चमका ना। ओके, अपन एक जनरल जेड डिस्टेंस पर फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था कुछ ऐसे, इसको अपन ये दिख रहा है, हाँ ये ई था, ये अपन थीटा लिए थे, तो इसका कंपोनेंट ये भी थीटा हुआ था, इधर आया था ई कॉस थीटा और ऊपर गया था कितना ई साइन थीटा। ओके, और ई कॉस थीटा सबके कैंसिल आउट हो गए थे और ई साइन थीटा सबका ऐड हो गया था। तो अपना बेसिकली ई नेट जो आया था, ई नेट वो कितना आया था बताओ, 4 टाइम्स ई साइन थीटा, ये आया था ना ई नेट। ओके, सबसे पहले ई लिख दो, ई। अच्छा, ये जेड, ये l/√2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये तो 90 है ना। ओके, तो कितना हो जाएगा z² प्लस इसका स्क्वायर l/√2 का, यानी l²/2। ये चमका। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो किसी एक चार्ज की वजह से, इसकी वजह से ही लिख दो, ठीक है, इसकी वजह से ई। तो ई कितना हो जाएगा KQ यानी स्मॉल q डिवाइड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा z² प्लस l²/2, यही होगा ना बच्चों। ओके, इसको इसमें पुट करो तो ई नेट अपना बन जाएगा, ई नेट 4 टाइम्स ई की जगह वो KQ डिवाइडेड बाई z² प्लस l²/2, ठीक है। के ये 4 इंटू ई इंटू साइन थीटा, इस वाले ट्रायंगल में आप साइन थीटा बोलो, ये दिस एंड दिस, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा z डिवाइडेड बाई ये, यानी हो जाएगा z डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ z² प्लस l²/2। ये चमका ना बच्चों, देख लो। और इसको थोड़ा सजा के लिख लें तो अपना ई नेट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 4KQ डिवाइडेड बाई z² प्लस l²/2 का। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे इसका पावर कितना है 1/2, यानी 1 + 1/2 यानी 3/2, ठीक है बच्चों। ये आया अपना ई नेट का एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो ई नेट आए उसका एक्सप्रेशन ये आ गया इन चारों चार्ज की वजह से, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें, अब z = 0 पुट करो इस एक्सप्रेशन में। z जब 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, 0 इंटू समथिंग 0। अच्छा, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ गया, हटाओ। अब क्या करो, z को इन्फिनिटिव टेंड कराओ। z जब इन्फिनिटिव को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताओ। देखो, जब z इन्फिनिटिव तो z² ऑल्सो इन्फिनिटिव। अच्छा, तो ये l²/2 उसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएगा, तो इसको हटाओ। तो यहाँ नीचे कितना बचा z² और उसका पावर कितना 3/2, यानी स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे बना ZQ। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बनेगा 4KQ z डिवाइडेड बाई नीचे हो गया ZQ, ये इससे कैंसिल हो गया स्क्वायर, यानी कितना बना 4KQ डिवाइडेड बाई z²।
ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जब जेड इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ओके, अब जेड इसको, अब इसमें जेड इन्फिनिटी पुट कर दो तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। देखो समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को टेंड कर जाएगा। ओके, अब ग्राफ को ध्यान से देखो जो क्वेश्चन में दिया है, जेड 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहाँ भी है, जेड इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहाँ भी है, सब में सेम है। ध्यान से देखो जेड 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जेड इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इन्फिनिटी पर 0, 0 पर 0, इन्फिनिटी पर 0, 0 पर 0, मतलब सब में सेम है। ओके, अब आपको क्या करना है, अगर ये मतलब ये पता पड़ जाए कि मैक्सिमम कहाँ पे है, क्योंकि मैक्सिमम सबका डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, L/√2 L L/2 L, तो पता पड़ जाए कि जेड इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जेड की किस वैल्यू पे है, तो अपन इसको आराम से टिक कर सकते हैं। तो ये अब फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे है। तो यहाँ कर लेते हैं, ये दिख रहा है क्या, हाँ, फॉर ई मैक्स, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे ये पता करने के लिए अपने पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड, अपन इसको फर्स्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट मेथड ये है कि आप d/dz को 0 पुट कर दो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, वहाँ से z का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एक तरीका ये हो गया। सेकेंड मेथड, आप इसको रिंग से कंपेयर कर दो, रिंग के एक्सप्रेशन से, कंपेयर टू रिंग, ठीक है, रिंग से आप कंपेयर कर लो। ओके, तो ये तो हम नहीं कर रहे हैं, ये आप करिएगा क्योंकि आपको करना है खुद से। सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों, ये कोई मतलब खतरनाक डिफरेंशिएशन नहीं है, इतना तो फिजिक्स का हर स्टूडेंट कर लेगा इसका डिफरेंशिएशन। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में किए थे, आप वहाँ से भी देख के कर लो, ठीक है। u/v के फॉर्म में दिया है, आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना, जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि रिंग से अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो ये मेथड से हम कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि इससे जल्दी हो जाएंगे। इससे आप खुद से भी कर लेना और उसके बाद एग्जाम में तो आपको इसी मेथड से करना है, रिंग से कंपेयर करके, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो, ठीक है बच्चों। ओके, आइए इसको करते हैं। अब याद करो कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, रिंग की वजह से KQX डिवाइडेड बाई x² प्लस R² का पावर 3/2। ये कर लोगे ना, ठीक है बच्चों। ओके, खुद से कर लेना प्लीज़। तो ये कितना हो गया, KQX इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग KQX x² प्लस R² पावर 3/2। अच्छा ये बताओ, रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये आया था, मैक्सिमम कहाँ पे आता था इलेक्ट्रिक फील्ड, x = ±R/√2 पे, तो अपन R/√2 ले लिए, ठीक है। ओके, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये जो चारों चार्ज की वजह से ई नेट आया, इसको ध्यान से देखो, तो कितना आया 4KQZ अपॉन Z² प्लस L²/2 का पावर 3/2। अच्छा एक बात, ये x और z से कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्यों, क्योंकि अगर इस z की जगह अपन x डिस्टेंस ले लेते तो यहाँ भी x आ जाता, इसलिए इस z और x से कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या किए, देखो इसका भी जो मैक्सिमम आया उसको बोल दिए, इससे लिख रहे हैं, उसको बोल दिए x z = R/√2 पे आया, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो r की जगह कौन लिया है, ये यहाँ R² जो है वो L²/2 जगह कवर किया है, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि R² की जगह क्या है L²/2। तो इन दोनों को कंपेरिजन कर दो, इसको जब आप कंपेरिजन करोगे तो कितना बन जाएगा बताओ, R² = L²/2। यहाँ से R का वैल्यू फाइंड आउट करो तो कितना हो जाएगा L/√2, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पटक दो तो ये कितना बन जाएगा बताओ, R की जगह L/√2 पुट कर दो, तो L/√2 डिवाइडेड बाई √2 नीचे है, तो कितना बना L/2, यानी इस जगह पर वो मैक्सिमम होगा L/2 पे, ये ठीक है बच्चों। ओके, आओ देखते हैं अब कहाँ पे वो मैक्सिमम है ग्राफ में। √2L L/√2 L/2 है और ये है L/2, अपना L/2 पे आया था, तो अपना ये ग्राफ आंसर हो जाएगा। चमका, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसको आप अच्छा बोल सकते हो। ओके ओके बच्चों, तो यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें, ठीक है, बाय बाय।